आज मेरे पास सुबह सुबह एक मैडम का मैसेज आता है। आजमगढ़ से थी वो। उनको अपने यूट्यूब से अपना बैंक अकाउंट लिंक करना था। तो ऐसे में आपको भी पता है कि जब अपने यूट्यूब चैनल से बैंक अकाउंट लिंक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कोड देना पड़ता है जिसको हम लोग स्विफ्ट कोड कहते हैं, उसको BIC कोड भी बोलते हैं। तो अब उनका ये क्वेश्चन था कि मेरा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मैं आजमगढ़ सिटी से हूँ, बट मुझे वहाँ का स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा। मैंने बैंक में भी जाके पता किया, वहाँ से भी मुझे स्विफ्ट कोड नहीं मिला। ऑनलाइन निकालने की कोशिश करी तो भी मुझे आजमगढ़ सिटी का स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में मुझे कहाँ का स्विफ्ट कोड डालना चाहिए, कौन सा स्विफ्ट कोड डालना चाहिए? तो अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है, जिस बैंक में आपका खाता है और जहाँ का भी आपका बैंक है, जिस सिटी में, वहाँ का आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आपको कहाँ का स्विफ्ट कोड डालना चाहिए, किस शहर का डालना चाहिए, वो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको भी पता है मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। देखो, सबसे पहले समझो कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। स्विफ्ट कोड का सिंपल से ये मतलब होता है कि अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट लेते हो, अपनी कंट्री से बाहर पेमेंट लेते हो या फिर देते हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ IFSC कोड से काम नहीं चलता, स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता है यूट्यूब का पैसा तो भाई आउट ऑफ कंट्री आता है, तो ऐसे में हमको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, स्विफ्ट कोड पता करने के 3 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 तरीके। सबसे पहला तरीका है और सबसे इजी भी है, आप अपने बैंक जाओ, जिस बैंक में आपका खाता है, मैनेजर से मिलो, उनसे बोलो मुझे इंटरनेशनल पेमेंट चाहिए यूट्यूब के थ्रू, तो हमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, आप स्विफ्ट कोड बता दो। तो अब तो मैक्सिमम बैंक वाले बता देते हैं स्विफ्ट कोड, बट जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था आज से 7-8 साल पहले, तब भैया बैंक वाले नहीं बताते थे। अभी भी कुछ बैंक वाले नहीं बताते हैं। तो पहला मेथड यही है, बैंक में जाके पता कर लो, अगर बता देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हो। दूसरा मेथड है, हर एक बैंक का एक कस्टमर केयर नंबर होता है, आपके पासबुक पर मिल जाता है, उस पर कॉल करो और वहाँ पर बोलो कि ये मेरा बैंक है, सारा डिटेल बता दो और बोलो कि हमें स्विफ्ट कोड चाहिए इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। तो वहाँ पर भी अगर आपको पता चल जाता तो ठीक है, नहीं पता चलता तो फिर ऐसे में आपको तीसरा मेथड यूज करना चाहिए, और ये मेथड है अपने फ़ोन से ऑनलाइन निकालना। तो कैसे आप अपने फ़ोन से निकाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, अगर आपके सिटी का नहीं मिल रहा तो किस सिटी का आपको डालना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड निकालने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर आना और गूगल में सर्च कर लेना स्विफ्ट कोड फाइंडर। जैसे आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारी वेबसाइट देखो आपके सामने आती है, किसी भी साइट पर चले जाना, सब में सेम प्रोसेस होता है। मान लो एग्जांपल के लिए जैसे मैं ये बैंक कोड वाली साइट पर चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब स्विफ्ट कोड निकालने के लिए सबसे पहले देखो आपको कंट्री देना पड़ता है, फिर अपना बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर अपनी सिटी देना पड़ता है, देन आपका स्विफ्ट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे पहले हमको कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री हमको इंडिया का चाहिए, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी कंट्री का निकाल रहे हो वो कंट्री आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया मैंने सेलेक्ट किया। इस बैंक का निकालना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो मैडम का निकालना था यूनियन बैंक का, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिटी पर मैं जाता हूँ तो एक्चुअली में वो तो आजमगढ़ से है, तो जब मैंने आजमगढ़ सर्च करने की कोशिश करा तो भाई साहब आजमगढ़ सिटी का मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आसपास कोई और सिटी है क्या, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ी सिटी है वाराणसी। तो फिर मैंने वाराणसी का ट्राई किया, तो वाराणसी का देखो सिटी यहाँ पर आ गया। जैसे मैंने वाराणसी सिलेक्ट करके तो सिलेक्ट स्विफ्ट कोड पर जैसे क्लिक करा तो नीचे देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्विफ्ट कोड आ गया। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो नीचे सारी डिटेल भी आ जाती है, और ये जो आपका स्विफ्ट कोड दिखाई दे रहा है, ये स्विफ्ट कोड अब आप अपने बैंक पर यूज कर सकते हो। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जब आजमगढ़ में बैंक है तो क्या इनका वाराणसी का स्विफ्ट कोड डालने से पेमेंट आ जाएगी? तो बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इस स्विफ्ट कोड सिर्फ आपका एक रूट डिसाइड करता है, ठीक है, लोकेशन फिक्स नहीं करता। अगर हमने वाराणसी का स्विफ्ट कोड डाल दिया है सेम बैंक का, तो पेमेंट हमारी इजीली आ जाएगी। ऐसे आएगी, सबसे पहले आपका पेमेंट वाराणसी बैंक में जाएगा, उसके बाद आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सेम बैंक का आप किसी भी आसपास की बड़ी सिटी का डाल सकते हो। अगर आपकी सिटी का स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा, पेमेंट आपका इजीली आ जाएगा। मेरा 7 साल से आ रहा है, मैं यूपी बांदा में रहता हूँ, बट जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का भाई स्विफ्ट कोड है ही नहीं। आसपास की बांदा, तर्रा, नरेली कहीं का स्विफ्ट कोड ही मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने जा करके 400 किलोमीटर दूर लखनऊ का डाल दिया।
सेम बैंक का 7 साल से पेमेंट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी हाँ, अगर आपको यूट्यूब पर बैंक ऐड करने का तरीका सीखना है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी अगर पर्सनल बात करना है तो इंस्टाग्राम पर आ जाना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।